मित्रों, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जब भी आप जीवन के उतार चढ़ाव में असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भागवत गीता के ये 30 अनमोल उपदेश आपकी ताकत बनेंगे। इन दिव्य उपदेशों को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। गीता का पहला उपदेश, समय का सम्मान करें। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समय पर पूरा नहीं करता, वह समय का सम्मान नहीं करता। जीवन का सारा समय व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। यदि आप अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवाते रहेंगे और उसे गंवाने देंगे, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो समय को महत्व देना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को हर दिन सुनेगा और समझेगा, तो जीवन में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, वह ऐसे कठिन समय में भी रास्ता जरूर निकाल लेगा। गीता का दूसरा उपदेश, मृत्यु का भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का डर होता है। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें बिना डर के आज को जीना चाहिए। आने वाले पल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन इस संदेह के डर से जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता का तीसरा उपदेश, बुरे व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करें। एक बुरा व्यक्ति आपकी बुराई कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें, वह आपको परेशानियां जरूर देगा। इसलिए आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह है, क्योंकि एक बुरे व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा क्यों न हो जाए, वह कभी अच्छा नहीं होने वाला है। दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए जंगल में गया था, लेकिन वहाँ भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वे भी दुर्योधन को मारना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा के लिए वहाँ पहुँचे और उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह हमेशा पांडवों को ही नुकसान पहुंचाता रहा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुरा है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करे। गीता के अनुसार उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह है। गीता का चौथा उपदेश, सात्विक भोजन और मन का संबंध। आप जैसा भोजन खाएंगे, वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी, और फिर आप उसी तरह से कार्य करेंगे और उसी तरह से व्यवहार करेंगे। अगर आप सात्विक भोजन करेंगे, तो आपका मन भी सात्विक होगा, आपका व्यवहार भी सात्विक होगा, आपकी सोच भी अच्छी होगी। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इन 3 आहारों सात्विक, राजसिक और तामसिक का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसका सार यह है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति ज़रूर मिलती है। उसे जीवन में सुख और शांति ज़रूर मिलती है। गीता का 5वां उपदेश, सच्ची सफलता का अर्थ, जीवन में वही व्यक्ति सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से हर कोई खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति अशांति से भरा होता है। उसने बहुत पैसा कमाया है और सफलता हासिल की है, लेकिन वह सफलता सच्ची नहीं है। सच्ची सफलता तभी मानी जाएगी जब आपका मन खुश हो। गीता का 6वां उपदेश, दूसरे की चीज़ पर कभी कब्जा ना करें। जो किसी और की है, उस पर कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने साजिश करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया, उन्होंने उन्हें एक ऐसा राज्य दे दिया जहाँ की ज़मीन भी
बंजर थी, जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन पांडवों ने उस नगर को इतना सुंदर और इतना आलीशान बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके मुकाबले फीका लगने लगा। और उसकी भव्यता और खुशी देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता रहा, और इसलिए उसने कई साजिशें करके उनसे खांडवप्रस्थ छीन लिया और उस चीज़ पर कब्जा कर लिया जो उसकी नहीं थी। और इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वह भी उसने छीन ली गई। और इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वह भी उनसे छीन ली गई। उसके पास वह नहीं था, उसे वह खोना पड़ा। इसलिए आपको कभी भी उस पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए जो आपका नहीं है। गीता का 7वां उपदेश, साहस कभी न खोए। जीवन में चाहे कितने भी बुरे दिन आ जाए, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में कभी साहस नहीं खोता वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हार दिया तो उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। वे भीख मांगकर अपना जीवन गुजारा करते थे, भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहे, लेकिन इतने कठिन समय का सामना करने के बाद भी अंत में वे जीते। यह उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कभी अपना साहस नहीं खोया। इसी तरह आपके जीवन में भी कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आए, लेकिन अगर आप में साहस है तो आप जरूर जीतेंगे। गीता का 8वां उपदेश, सही समय पर लड़ना सीखें। जीवन में आपको झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकारों की हो तो आपको लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसके अपने लोग उसके सामने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ लड़ने की बात नहीं है, यह आपके सम्मान की बात है, यहाँ आपके चरित्र की बात है, यहाँ आपके अधिकारों की बात है। कौरवों ने जिसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, तुम इसे कभी नहीं सहोगे। इसलिए जब बात तुम्हारे चरित्र की या तुम्हारे सम्मान की हो तो चाहे वह तुम्हारा अपना ही क्यों न हो, तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश, किसी पर आँख बंद करके भरोसा न करें। किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कहानी में दुर्योधन ने कितनी बार पांडवों को मारने की साजिश रची और उन्हें आग से जलाने की कोशिश की, लेकिन धर्म का पालन करने वाले लोग बार बार उसके प्रभाव में आ गए। यह दूसरी बात है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिसे वे अपना भाई मान रहे थे, जिसे वह अपना मान रहा था, जिस पर वह भरोसा कर रहा था, वही उसकी मृत्यु लाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। गीता का 10वां उपदेश, सत्य और ईश्वर की शक्ति। गीता का उपदेश जिसमें सत्य और ईश्वर की शक्ति है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में वही जीतता है। श्रीमद् भागवत के कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो आर्चर तत्र श्री विजयो भूर्ति विद्वान ही फिर मितिरमम। धृतराष्ट्र ने बार बार संजय से पूछा कि मुझे बताओ कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहाँ भगवान है वहाँ हम जा सकते हैं और जीत हमेशा होती है। भले ही आपके पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन सत्य और जिसके लिए भगवान खड़े हैं उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। गीता का 11वां उपदेश, दूसरों को ज़्यादा महत्व न दें। जिसको आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि
आपको कौन अपमानित करता है और जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं तो आपकी इज्जत उसकी नज़रों में खो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी सब कुछ नहीं बताना चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बताते हैं, यदि आप कुछ बताते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए लोगों का उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए जितना कि वह पचा सकते हैं। ज़्यादा सम्मान देने से केवल अपमान ही मिल सकता है। गीता का 12वां उपदेश, संतुलन बनाए रखें। किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से भी बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा भी बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कड़वा भी बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा आराम भी बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा खाने से भी आप बीमार हो सकते हो, बहुत ज़्यादा भूखे रहने से भी आपको नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा जागने से भी आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए जीवन को कुछ संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। गीता का 13वां उपदेश, काम बुद्धिमानी से करें। हर काम बुद्धिमानी से करना ही योग्य है। योग कर्मसु कौशलम। बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही समझ के साथ सही तरीके से काम करने से आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 14वां उपदेश, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। खैर, यह एक बहुत गहरी बात है। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें महसूस होता है कि यह सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है, यह सब मेरे साथ ही होना था। लेकिन जब वह समय बीत जाता है तो एक दिन हम समझते हैं कि अगर यह हमारे साथ नहीं होता तो हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। अगर यह सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद हमारा जीवन और भी ज़्यादा बर्बाद हो सकता था। इसलिए अगर हम यह समझ लें कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 15वां उपदेश, सच्चा साथ देने वाला ही अपना होता है। जो मुश्किल समय में आपका साथ देता है वही आपका अपना होता है। बाकी सब ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके करीब होने का दिखावा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी दुख हो, जो भी समस्या हो, हमें याद रखना, लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, वे ठीक से हाथ मिलाना नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब आपके जीवन में असली परेशानी आएगी तो आप समझेंगे कि कौन आपका साथ देने के लिए खड़ा है और कौन भाग गया है, क्योंकि उस समय सभी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति हमारे पास आएगा तो वह हमसे केवल मदद मांगेगा और वह हमें कुछ भी नहीं दे पाएगा। लोगों का आपसे तभी रिश्ता होता है जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और उन्हें आपसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चलता है तो वह समझते हैं कि उन्हें आपसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर उन्हें आपकी मदद करनी है तो वे आपको दूर से देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा होता है वही आपका है, बाकी दुनिया में अजनबी है, क्योंकि कोई भी सिर्फ यह कहने से आपका नहीं बन जाता है कि वे आपके हैं। गीता का 16वां उपदेश, जानबूझकर किसी को चोट न पहुंचाए। आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन आपको कभी भी
जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचानी। आप किसी की मदद करें ना करें, लेकिन आपको कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखें कि आपको भी वही दर्द महसूस होगा, आपको ज़रूर एक दिन मिलेगा। लेकिन जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आपको शायद इसका एहसास भी नहीं होता है, लेकिन जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आप समझते हैं कि दिल पर लगी चोट से कितना दर्द होता है। इसलिए आप किसी की मदद करें या ना करें, आपको कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 17वां उपदेश, क्रोध से बचे। जो व्यक्ति बातों पर गुस्सा करता है उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसके सभी दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह भी दर्द में रहता है, वह मुसीबतों में रहता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा या क्रोध करने से आपके पास जो कुछ भी है आप उसे खो देंगे, और ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको बातों पर गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। गीता का 18वां उपदेश, लगाओ दुख का कारण। आप दुनिया में जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उतना ही आप जीवन में दुख और दर्द का अनुभव करेंगे। गीता का 19वां उपदेश, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है वह जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए रोते हैं उतना ही वह चीज़ आपसे दूर होती जाएगी, और जो चीज़ वास्तव में आपकी है वह ज़रूर कहीं ना कहीं आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए आपको जीवन में जो हासिल नहीं हो रहा है उसके लिए रोना बंद कर देना चाहिए। जो आपने हासिल नहीं किया है उस पर पछतावा करना बंद कर देना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश, मन की गुलामी छोड़ें। अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं तो मन की गुलामी छोड़ दें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम सब कुछ जानते भी हैं, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वह कौन सी चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम सब कुछ समझते हैं लेकिन समझने और चाहने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन गए हैं। लोग अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ पाते हैं, फिर वे कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, फिट नहीं हो पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि आप वह नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपका मन आपको सब कुछ समझाने के बाद भी ऐसा नहीं करने देता है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो आपके दिल के अनुसार चलना बंद कर दें। आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है। गीता का 21वां उपदेश, आलस्य त्यागें। एक आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही योजना बनाते रहते हैं कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक बड़ी कार चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। हर कोई ऐसा सोचता है लेकिन इस पर कड़ी मेहनत नहीं करता है। वे अपना काम नहीं करते क्योंकि इच्छा करना बहुत आसान है, लेकिन इनके लिए काम करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए व्यायाम जरूरी है। यह आप ही है जिसे करना है। अगर कोई व्यक्ति आलसी होकर बैठा रहता है तो उसे न तो एक अच्छा शरीर मिलता है और न ही एक अच्छा जीवन। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने जीवन से आलस्य को हटा दें। आलस्य के कारण आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पास जो भी है वह भी आप खो दोगे। गीता का 22वां उपदेश, बुरी आदतों से बचें। अपने आप को किसी भी ऐसी बुरी आदत में न पड़ने दें जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है।
महाभारत का यह युद्ध कहीं न कहीं जुए की आदत का कारण है। पूरा खेल वहीं से शुरू हुआ था। जुए की ऐसी लत लग गई थी जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया था, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। जुए की इतनी लत थी कि वह सब कुछ हार गया। इसी तरह जब भी आप अपने जीवन में ऐसी बुरी आदत विकसित कर लेते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह लत की हो, मोबाइल की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, कोई भी गलत काम करने की हो, कोई भी बुरी आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप इसे नहीं छोड़ते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको नष्ट कर दे, आपको अपनी बुरी आदतों को खत्म कर देना चाहिए। गीता का 23वां उपदेश, अपनी रक्षा स्वयं करें। गीता का यह 23वां उपदेश है। अगर एक आदमी खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मस्मार युद्धाचा, मतलब कि हे अर्जुन, तुम हर काल में मुझे याद रखो और लड़ते भी रहो। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको हमेशा मुझे याद रखना चाहिए और हमेशा लड़ते रहना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जीवन एक युद्ध का मैदान है। इस जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी और आपको उनसे दृढ़ता से लड़ना होगा। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठो और मैं लड़ूंगा। गीता के ज्ञान में बहुत गहराई है कि भगवान हमारे जीवन के नियंत्रण में बैठे हैं, लेकिन हमें युद्ध लड़ना है। हमें भगवान को याद करना है कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो, मुझे ज्ञान दो, ताकि मैं आपके जीवन की सभी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जीवन में सही रास्ते पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब भगवान करेंगे, तो वे कहते हैं कि भगवान भी एक आलसी व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं। यह कुछ भी नहीं करेगा। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, भगवान ने आपको समझ दी है, भगवान आपको प्रेरित करते हैं, आपको शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। गीता का 24वां उपदेश, अपनों से सावधान रहे। जीवन में आप अपने ही लोगों से धोखा खाते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। एक बाहरी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह आपके बारे में नहीं जानता है कहाँ आपको चोट पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है वह आपका खास है। वह गहराई से जानता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है, क्या करना है, ताकि उसे चोट पहुंचाई जा सके, ताकि हम उसे अपमानित कर सके। यह कलयुग है। इसमें हमें बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि उन लोगों से सावधान रहना होगा जो हमारे अपने हैं। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच लड़ा गया था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। दुर्योधन ने कितनी बार भीष्म को जहर देकर मारने की कोशिश की। कौन जानता है कि दुर्योधन ने पांडवों को कितनी बार मारने की कोशिश की। वह उसका अजनबी नहीं था, बल्कि उसका सगा भाई था। सभी लड़ाइयाँ घर के अंदर होती है, बाहर कौन लड़ेगा? अगर हमारे घर में सभी झगड़े हैं तो केवल वही लोग हैं जो आपके अपने हैं। आपको चोट पहुंचा सकते हैं केवल वही लोग जो आपके अपने हैं। गीता का 25वां उपदेश, अपनी राह पर चले। आपको वह नहीं करना चाहिए जो हर कोई करता है, बल्कि वह करना चाहिए जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधानम श्रेय भारत धर्म भयव। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो कुछ भी आपका कर्तव्य है, जो आपके लिए सही है, वही करे। जो आपको करना चाहिए, कभी भी वह न करे जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहना शुरू कर दिया कि भयंकर युद्ध में पड़ने से बेहतर है कि सन्यासी बन जाए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि
सन्यासी बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म को नष्ट करो और धर्म की रक्षा करो। हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग रास्ता होता है, इसलिए कभी भी उस रास्ते पर न जाए जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वह काम न करे जो दुनिया करती है। कि आजकल यह एक प्रवृत्ति बन गई है, यह एक फैशन बन गया है, हर कोई इसे करता है, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। पूरी भीड़ वही कर रही है, इसलिए हम भी इसे कर रहे हैं। अगर आप वही करते हैं जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाएंगे। लेकिन उसी समय अगर आप वह करते हैं जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो आप दुनिया की पूरी भीड़ में भी खड़े होंगे। गीता का 26वां उपदेश, ज़्यादा लगाव से बचें। आपको कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। जिससे आप सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उसे देखकर आपको ज़रूर रोना आएगा। यह लगाव के कारण ही है कि आप किसी के लिए मर जाएंगे। यह लगाव के कारण ही है कि कई बार आपको अपमान सहना पड़ता है और कई लोग लगाव के कारण अपना अपमान भी नहीं देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरा सम्मान भी नहीं कर रहा है और मैं इसी के कारण मर रहा हूँ। वह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आप सच्चाई या झूठ को नहीं देख सकते। आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकते हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, भले ही आपको कितना भी दर्द हो रहा हो। यदि आप किसी व्यक्ति को ठीक से समझना चाहते हैं, आप उसके सच को जानना चाहते हैं, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जितनी जल्दी हो सके उसके लगाव से बाहर आ जाएं। आपका लगाव आपको दर्द देता है। जिस दिन लगाव खत्म हो जाता है उस दिन आप किसी भी रिश्ते से कोई दर्द नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपको फिर से कोई फर्क महसूस नहीं होगा। गीता का 27वां उपदेश, अधर्म का विरोध करें। जो कोई भी आपके साथ अधर्म करता है, पाप करता है, गलत करता है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। अगर आप उसे बर्दाश्त करते हैं तो वह आपके साथ और भी ज़्यादा गलत करता रहेगा, तो आप भी उसके पाप में भागीदार बन जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिससे मैं लड़ने जा रहा हूँ यह सब मेरा है, वे भाई हैं, वे मेरे शिक्षक हैं, मुझे उनके सामने हथियार कैसे उठाना चाहिए, मुझे उन्हें कैसे मारना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम उन्हें नहीं मारते हो और युद्ध नहीं करते हो तो समाज में और भी ज़्यादा पाप बढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो वे और भी ज़्यादा पाप करते हैं। इसी तरह जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, और अगर आप चुप रहते हैं तो दूसरे व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा, वह आपको कमज़ोर मानकर बढ़ता है और वह आपके साथ गलत करने का अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोकते हैं और उसके गलत काम का विरोध करते हैं तो वह अपनी सीमाओं के भीतर रहना सीखता है, और यह कलयुग है। अगर आप इस युग में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा करनी होगी। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको इसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सामना करना चाहिए। गीता का 28वां उपदेश, आज में जिए। मैं आज में रहता हूँ, चिंता करना बंद कर दें। जो कोई भी अपने अतीत या अपने भविष्य में खोया रहता है, यही है, आप जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते। आप जीवन में तभी और केवल तभी खुशी पा सकते हैं जब आप वर्तमान में रह सके और आज की खुशी को जी सके। कल और कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वे केवल आपके मन और आपके विचारों में मौजूद है। आप इसे केवल
अपने मन और बुद्धि के अंदर ही जीते हैं, इसका उतना यथार्थ नहीं है। आप केवल अपने मन और अपनी बुद्धि के अंदर रहते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तव में जीते हैं वह आपका आज है, वह आपका चल रहा पल है। यदि आप अपने मन और बुद्धि को अपने अतीत और भविष्य में फंसाए रखते हैं तो याद रखें कि आप कभी खुश नहीं होंगे। और यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज और इस पल में जीना सीखिए। गीता का 19वां उपदेश, अपनेपन का भ्रम। आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। क्या आप कभी ध्यान देते हैं कि आपके जीवन के सभी दुख, सभी मुसीबतें, सभी चिंताएं उसी जगह से आती है जहां आपका अपमान होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। आइए इसे एक व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। उसके पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन की सारी दौलत उस महल को बनाने में लगा दी थी। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आए थे। कई बड़े रईसों ने उसके महल को खरीदने की कोशिश की, इसलिए वह महल उसका अहंकार, उसके जीने का कारण बन गया। उसे उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। उसने अपने घर को आग में जलता देखकर इतना दुख हुआ। उसने कहा कि अगर यह महल नहीं है तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल जलकर राख हो जाता है तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी उसी आग में कूदने की कोशिश की। तभी किसी और ने उसे रोक लिया और कहा, भाई यह तुम्हारा महल है, तुम्हारे बेटे ने यह महल कल किसी और को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं है बल्कि किसी और का हो गया तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जिस तरह दूसरे लोग उस जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, उसी समय वह भी खड़ा हो गया। उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे जैसा बेटा ही मिलता है, तुमने मेरी जान बचाई है। आज यह घर आग में था और तुमने इसकी डील कल ही कर दी थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिता इस महल की डील के बारे में बात करने गए थे, लेकिन डील कभी फाइनल नहीं हुई। जब उसके पिता ने सुना कि इस महल की डील अभी तक नहीं हुई तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। मुझे लगा कि महल तो है, इंसान तो है, लेकिन जब महल मेरा है तो वह दुख भी देता है और खुशी भी। लेकिन जब वह मेरा नहीं है तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जीवन में जब हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी रिश्ते, किसी भी काम को अपना मानते हैं, हम इसे मेरा मानते हैं, वहीं से सभी दुख शुरू होते हैं, वहीं से हर परेशानी शुरू होती है। तब श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ 29वां उपदेश कहता है कि जैसे ही आप किसी को अपने जीवन जीने का कारण मानते हो, यदि आप स्वीकार करते हो कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वह चीज़, वह व्यक्ति, वह काम आपको बहुत दर्द देता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम उपदेश पर जाएं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का 30वां उपदेश, कर्मों का फल। अश्मेव भुक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम। इसका मतलब है कि आपने जो भी कर्म किया है आपको उसके परिणाम जरूर भुगतने होंगे। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में किसी भी कठिन समय में वे अच्छे कर्म आपको उस कठिन समय से बचा लेंगे। यदि आपने गलत कर्म किए हैं, यदि आपने पाप किया है तो आपको उसके लिए जरूर दंडित किया जाएगा।
कोई व्यक्ति कितना भी गुप्त रूप से काम क्यों ना करे, वह कितना भी चतुराई से काम क्यों ना करे, लेकिन कहा जाता है कि उस भगवान के चारों ओर कैमरे लगे हैं। वह प्रकृति, वह भगवान हमारे हर एक कर्म पर अपनी नज़र रखता है। हमारे हर एक कदम का हिसाब होता है। हम इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो लोग थे। वे दोस्त थे और उन दोनों ने सोचा कि हम इस गांव में पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। वे दोनों पैसे कमाने के लिए शहर चले गए। वहाँ कुछ साल रहने के बाद उन्होंने बहुत पैसा कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चले और हमने अच्छी खासी रकम कमा ली है। उस समय परिवहन की इतनी सुविधा नहीं थी। वह केवल अपने बैलों पर यात्रा कर रहा था। रास्ते में रात हो गई तो उसने सोचा कि आज रात हम यही आराम करते हैं। एक दोस्त ने कहा कि मैं यहाँ रहकर पैसे की रक्षा करूँगा, तुम बाज़ार जाओ और खाने का इंतज़ाम करो। जब वह दोस्त बाज़ार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि हमने इतना पैसा कमाया है, अगर मैं उसे यही जंगल में मार डालूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा उसे देना पड़ेगा। अपने मन में इसी बुराई भावना के कारण उसने अपने दोस्त के भोजन में जहर मिला दिया और जब वह भोजन लेकर अपने दोस्त के पास गया तो उसका दोस्त जहर मिला हुआ खाना खाकर वहीं मर गया। वह व्यक्ति सारा पैसा लेकर अपने घर लौट आया। फिर उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार था। उसने अपने जीवन में जो भी पैसा कमाया था वह सारा पैसा अपने बेटे के इलाज में खर्च हो गया। बेटा बड़ा हुआ और इसकी दौलत नष्ट हो गई। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने बीमार क्यों हो, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी ज़िंदगी का सब कुछ लगा दिया है, फिर भी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। तो उसके बेटे ने कहा, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं वही तुम्हारा दोस्त हूँ जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं तुम्हारा वही हिसाब चुकाने के लिए तुम्हारे घर तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूँ। अब तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर है। अब मेरा जीवन यही खत्म होता है। जो गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं, कोई व्यक्ति खुद को कितना भी चतुर या चतुर क्यों ना समझे, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है तो चाहे आज हो या कल उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए गए कर्म से पीड़ित हुए बिना कभी नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर नोटिफिकेशन बेल आइकन चुनें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।